क्लास जब आप पास करते हैं तो बहुत सारे सवाल उलझने हमारे जीवन में आ जाती है। पहला सवाल तो यही होता है कि सर इंटर में हम साइंस लें, कॉमर्स लें या आर्ट्स लें। पहला सवाल यही उठता है। दूसरा सवाल ये उठता है कि सर भविष्य में किस संकाय का, किस फैकल्टी का सबसे अधिक प्रयोग है। तीसरा सवाल यह है, क्या सर साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स में साइंस ऐसा माना गया है कि टफ है, कॉमर्स आसान है, आर्ट्स आसान है। इसमें भी कुछ बातों पर हम प्रकाश डालने का प्रयास करेंगे। उसके बाद यह भी बात है कि सर अगर इंटरमीडिएट ऑफ साइंस लेते हैं तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिंदी, इंग्लिश की प्राथमिकता क्या होती है। ऐसे तमाम पहलू हैं जिसको आपको समझने की आवश्यकता है। जैसे अगर हम 10th परीक्षा को पास करते हैं तो हमारे पास 3 टॉपिक, 3 फैकल्टी मिलता है। ध्यान देना बहुत अच्छे से। देखो, ये तुम्हारे पास 10th क्लास है, ठीक है। ये तुम्हारे पास 10th क्लास है, ठीक है। और इस 10th क्लास को 3 भागों में हम बांट कर आपको समझाएंगे। 10th क्लास के बाद अगर आप देखोगे तो 3 भाग में आपका इंटर बटा हुआ है। एक का नाम है बाबू ISC, इसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं इंटरमीडिएट ऑफ साइंस। दूसरा जो है बाबू, इसको हम लोग कहते हैं ICOM यानी इंटरमीडिएट ऑफ कॉमर्स। और तीसरा जो है वो है आपका IA यानी इंटरमीडिएट ऑफ आर्ट्स। इसको विज्ञान संकाय कहते हैं, इसको वाणिज्य संकाय कहते हैं और उसको कला संकाय कहते हैं। 3 फैकल्टी में बटा हुआ है, ISC, ICOM और IA। चाहे आप 80% से मैट्रिक पास करें या 30% से पास करें, बिहार सरकार या भारत सरकार प्रत्येक विद्यार्थी को 10th पास करने के बाद ये तीनों ऑप्शन देता है कि आप इसमें से जो लेना है आप ले सकते हैं। अब यहाँ पे सवाल यह है कि सर सबसे बेहतर कौन है, आखिर बेहतर कौन होगा। अगर इंटरमीडिएट ऑफ साइंस की हम बात करें बाबू, इंटरमीडिएट ऑफ साइंस की, तो यहाँ पर बेसिक हम क्यों पढ़ते हैं। सवाल यह कि इंटरमीडिएट ऑफ साइंस आप लेते हैं तो क्यों लेते हैं, ये कारण जानना चाहिए। तो अगर आपकी इच्छा हो कि नहीं सर हमें डॉक्टर बनना है, सर हमें इंजीनियर बनना है, सर हमें एयरफोर्स का जॉब करना है, एयरफोर्स का जॉब करना है, हमें नेवी का जॉब करना है, हमें NDA करना है, नेशनल डिफेंस एकेडमी करना है, ऐसे तमाम जॉब के लिए आपको इंटरमीडिएट ऑफ साइंस की सर्टिफिकेट की आवश्यकता होती है। ये सब जॉब के लिए। अगर कॉमर्स किसके लिए होता है तो बेसिक आप कह सकते हैं जिनको बैंक में नौकरी करना हो या CA करना हो, उनके लिए हम लोग वाणिज्य का प्रयोग करते हैं, वाणिज्य की सर्टिफिकेट की आवश्यकता होती है। और यदि इंटरमीडिएट ऑफ आर्ट्स की बात करें तो ये ध्यान में रखिएगा, IPS या IAS, इसके लिए हम लोग किसकी प्राथमिकता देते हैं तो इंटरमीडिएट ऑफ आर्ट्स की प्राथमिकता होती है। ये भविष्य के लिए हम बता रहे हैं कि इन सब जॉबों के लिए हम लोग ये साइंस क्यों पढ़ते हैं, कॉमर्स क्यों पढ़ते हैं और आर्ट्स क्यों पढ़ते हैं, ये बातें आपको पता होना चाहिए। अब सवाल यह है कि सर सबसे बेहतर जॉब कौन है। तो आप कहोगे कि सर जिले का कप्तान तो सबसे ऊपर होता है कि जिला में SP का पावर सबसे अधिक है, DM का पावर सबसे अधिक है, लेकिन सबसे अच्छा ये जॉब है तो लोग इंटरमीडिएट ऑफ आर्ट्स को क्यों मतलब उतनी प्राथमिकता नहीं देते। कारण समझो, देखो तुम कॉमर्स लेके इंटर पढ़ लो और उसके बाद अगर तुम कहेगा कि सर हम डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, एयरफोर्स का जॉब कर ले, नेवी का जॉब कर ले, NDA का जॉब कर ले, आर्मी क्लर्क में चले जाए, तो आप नहीं जा सकते हो। कॉमर्स लेने से ये घाटा होता है कि आप ये सब जॉब नहीं कर पाओगे। लेकिन साइंस का विद्यार्थी चाहेगा ना तो बैंक में नौकरी कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये फायदा हुआ कि नहीं हुआ। यानी उधर वाले जो लड़के इधर नहीं आएंगे, लेकिन इधर वाले जो लड़के वो उधर जाएंगे। अब देखो, जो इंटरमीडिएट ऑफ आर्ट्स से पढ़ा हो वो अगर प्रयास करे कि हम डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, एयरफोर्स का नौकरी कर ले, नेवी का नौकरी कर ले, NDA कर ले, तो बिहार सरकार हो या भारत सरकार उनको रोक देता है, कहता है कि आप नहीं कर पाओगे। एकदम जब भी एयरफोर्स का फॉर्म निकलेगा ना तो वहाँ पे लिखा रहता है केवल ISC विद्यार्थी हेतु, केवल ISC का विद्यार्थी एयरफोर्स का फॉर्म भर सकता है, नेवी का फॉर्म भर सकता है, NDA का फॉर्म भर सकता है। ये उधर नहीं जा सकते, ये उधर नहीं जा सकते। लेकिन इंटरमीडिएट ऑफ साइंस वाला विद्यार्थी चाहे कि हम SPDM बने तो बन सकता है। तो ये कारण है, इसीलिए अभी के समय में सबसे अधिक डिमांड किसी का हो रहा है ना तो केवल और केवल इंटरमीडिएट ऑफ साइंस का। ये बातें आपको समझ में आ गया होगा। अब इंटरमीडिएट ऑफ साइंस के बाद की अगर हम बात करें, इंटरमीडिएट ऑफ साइंस ये आपको समझ में आ गया कि नहीं आ गया, ठीक। अब यहाँ पे इंटरमीडिएट ऑफ साइंस में सब्जेक्ट कौन कौन है ये भी समझा जाए। तो इसमें मैथ आपको पढ़ना है, मैथ पढ़ना है, फिजिक्स पढ़ना है, फिजिक्स पढ़ना है, केमिस्ट्री पढ़ना है, केमिस्ट्री पढ़ना है बाबू, हिंदी पढ़ना है, हिंदी पढ़ना है, और फिर उसके बाद इंग्लिश पढ़ना है, ठीक। 5 सब्जेक्ट हैं। और इस बायो मैथ की जगह पे कोई लड़का बायो भी लेकर पढ़ सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। कोई लेकर पढ़ सकता है, दोनों लेकर पढ़ सकते हैं, जो आपकी इच्छा है आप कर सकते हैं। मैथ और बायो से ये ध्यान में रखिएगा 100 नंबर के सवाल पूछे जाते हैं। फिजिक्स में ये ध्यान में रखना 70 थ्योरी है और 30 प्रैक्टिकल है, तब जोड़कर ये 100 नंबर के सवाल पूछे जाएंगे। केमिस्ट्री में देखोगे तो 70 नंबर का थ्योरी, 30 का प्रैक्टिकल, तब जाकर ये पहुंचेगा कहाँ, 100 पर। हिंदी जो है वो 100 नंबर का रहेगा, इंग्लिश जो है वो 100 नंबर का रहेगा, और ओवरऑल टोटल मार्क्स कितने का है तो 500। ये बातें आपको ध्यान रखना होगा। कोई दिक्कत है तो बोलिए, कोई दिक्कत है। 500 नंबर का ये सवाल आपके समक्ष मिलेगा। क्या एडिशनल में आप बायो ले लो या मैथ ले लो, या दोनों में से कोई भी ले सकते हो, ठीक है ना। एक्स्ट्रा में आप कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। नहीं, आपके ऊपर, आपको मन करेगा तो लीजिए, मन नहीं करेगा छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। चलिए, ये तो बातें आप समझ गए। अब यहाँ से कॉमर्स में भी आप जानते होंगे, कॉमर्स में अकाउंट आ जाता है, उसके बाद हिंदी इंग्लिश सब में रहेगा। साइंस लो, कॉमर्स लो, आर्ट्स लो, हिंदी इंग्लिश सब में रहेगा। ये 3 को जो है वो चेंज कर जाता है। इसमें कॉमर्स में आओगे तो एक अकाउंट लेना पड़ेगा, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी आपके समक्ष मिलेगा। क्या एडिशनल में आप बायो ले लो या मैथ ले लो, या दोनों में से कोई भी ले सकते हो, ठीक है ना। एक्स्ट्रा में आप कुछ भी ले सकते हैं,
ठीक है, नहीं आपके ऊपर, आपको मन करेगा तो लीजिए, मन नहीं करेगा छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। चलिए, ये तो बातें आप समझ गए। अब यहाँ से कॉमर्स में भी आप जानते होंगे, कॉमर्स में अकाउंट आ जाता है, उसके बाद हिंदी इंग्लिश सब में रहेगा, साइंस लो, कॉमर्स लो, आर्ट्स लो, हिंदी इंग्लिश सब में रहेगा। ये तीन को जो है वो चेंज कर जाता है। इसमें कॉमर्स में आओगे तो एगो अकाउंट लेना पड़ेगा, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, सोशलॉजी, जो लेना है वो ले सकते हो। यहाँ पर 11th क्लास में अगर हम मैथ की बात करें बाबू, मैथ की बात करें, ठीक है ना, मैथ की, तो अभी हमने बताया कि यहाँ से 100 नंबर के सवाल, 100 मार्क्स के सवाल आपके समक्ष पूछे जाते हैं। 100 नंबर के सवाल, 100 नंबर के सवाल में 50 जो है वो आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा, ऑब्जेक्टिव, और 50 जो रहेगा वो क्या रहेगा, सब्जेक्टिव। ठीक है, 50 ऑब्जेक्टिव रहेगा और 50 सब्जेक्टिव रहेगा, ठीक है ना। ये आपका 100 मार्क्स के सवाल में है। अब ये बात है कि सर 11th क्लास का सिलेबस के अनुसार कौन कौन चैप्टर है, थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए, ठीक है ना। पहला जो चैप्टर है उस चैप्टर का नाम है सेट थ्योरी यानी समुच्चय। एकदम बात को समझिएगा, पहला चैप्टर जो है उस चैप्टर का नाम क्या है, समुच्चय। दूसरा जो चैप्टर है बाबू, उस चैप्टर का नाम है संबंध और फलन। ध्यान दिए, संबंध और फलन। तीसरा जो चैप्टर है बाबू, उस चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति। चौथा जो चैप्टर है उस चैप्टर का नाम है गणितीय आगमन का सिद्धांत, गणितीय आगमन का सिद्धांत, ठीक है। पांचवा जो चैप्टर है बाबू, उस चैप्टर का नाम है सम्मिश्र संख्या, सम्मिश्र संख्या। छठा जो चैप्टर है उस चैप्टर का नाम है रैखिक असमीकाएं, रैखिक असमीकाएं, रैखिक असमीकाएं। सातवां जो चैप्टर है उस चैप्टर का नाम है क्रमचय और संचय, क्रमचय और संचय। आठवां जो चैप्टर है बाबू, उस चैप्टर का नाम है द्विपद प्रमेय। नौवां जो चैप्टर है बाबू, उस चैप्टर का नाम है अनुक्रम तथा श्रेणी, अनुक्रम तथा श्रेणी, ठीक है। 10 चैप्टर जो है उस चैप्टर का नाम है सरल रेखा, सरल रेखा। 11वां चैप्टर जो है उस चैप्टर का नाम है शंकु परिच्छेद, शंकु परिच्छेद। 12वां जो चैप्टर है बाबू, उस चैप्टर का नाम है त्रिविमीय ज्यामिति, त्रिविमीय ज्यामिति। 13वां जो चैप्टर है उस चैप्टर का नाम है कलन शास्त्र, कलन शास्त्र, ठीक है। 14वां चैप्टर जो है उस चैप्टर का नाम है गणितीय विवेचना, गणितीय विवेचना। 15 जो है बाबू, उस चैप्टर का नाम है सांख्यिकी, उस चैप्टर का क्या नाम है, सांख्यिकी। और 16 जो चैप्टर है बाबू, उस चैप्टर का नाम है प्रायिकता। देखो 16 को टोटल 11th क्लास में चैप्टर है। ये 16 चैप्टर आपका हमने बोर्ड पे लिख दिया है, जहाँ पे आप समझ सकते हैं कि पहला जो चैप्टर है उस चैप्टर का नाम है समुच्चय, दूसरा जो चैप्टर संबंध और फलन, तीसरा त्रिकोणमिति, चौथा गणितीय आगमन का सिद्धांत, पांचवा सम्मिश्र संख्या, छठा रैखिक असमीकाएं, सातवां क्रमचय और संचय, आठवां द्विपद प्रमेय, अनुक्रम तथा श्रेणी, सरल रेखा, शंकु परिच्छेद, त्रिविमीय ज्यामिति, कलन शास्त्र, गणितीय विवेचना, स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। टोटल 16 वो चैप्टर है। इस 16 चैप्टर में आपको ध्यान रखना होगा, कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा। एक बात, त्रिकोणमिति आपने पढ़ा है क्लास 10th में, कुछ जानते होंगे। त्रिकोणमिति में साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक, सेक और कॉट। उसके बाद अनुक्रम तथा श्रेणी भी आपने क्लास 10th में पढ़ा है। एपी आप पढ़े हैं ना, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, क्या बोला जाता है, समांतर श्रेणी, ठीक ना। एन का फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, एस एन का फॉर्मूला एन बाई 2 2 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी बराबर ए2 माइनस ए1। ये तो आप 10th में पढ़े हैं, तो ये आपको 11th क्लास में भी पढ़ने को मिलेगा।
उसके बाद और कौन कौन चैप्टर है बाबू, तो स्टैटिक्स आपने पढ़ा होगा, सांख्यिकी, माध्य, माध्यिका, बहुलक, तो ये आपका क्लास 11th में भी मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा विस्तार से मिलता है। और प्रोबेबिलिटी भी आपने पढ़ा होगा क्लास 10th में, प्रायिकता एनी बट्टा एन एस, यानी टोटल घटित घटना की संख्या बट्टा में टोटल परिणाम। तो ये आपका 4 चैप्टर ऐसे हैं जो आपके लिए पुराने हैं, लेकिन इसके अतिरिक्त आप जो भी टॉपिक देख रहे हैं, जो भी चैप्टर का नाम देख रहे हैं, वो आपके लिए नया है। ठीक है, वो आपके लिए नया है। इससे अगर रिलेटेड कुछ सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। कुछ पूछना है? नहीं, चलिए अब ध्यान दीजिएगा। देखिए, जैसे मान लीजिए हम अभी टॉपिक चालू नहीं कर रहे हैं, बस आपको एक बात समझा रहे हैं, ठीक ना। जैसे पहला चैप्टर पर कोई बोल दे कि सर समुच्चय के बारे में कुछ बताइए आप, क्योंकि ये आपका क्लास 11th का पहला ही चैप्टर है समुच्चय, और इसी को हम लोग इंग्लिश में सेट के नाम से जानते हैं। सेट के नाम से आप जब समुच्चय पढ़िएगा पहला चैप्टर, तो ये आपका सेट है ना। और ये जो हम सिलेबस दिए हैं ये पुराने वाले किताब से है, नए वाला किताब में ये चैप्टर हटा दिया, गणितीय आगमन का सिद्धांत, ठीक है ना। नहीं तो ये आपका पुराना वाला किताब होगा बाबू, गणितीय आगमन का सिद्धांत है, ये पुराना वाला किताब है। हाँ, कलन शास्त्र का पार्ट होता है, सीमा और अवकलज, ठीक ना। 2018 का है, इसीलिए है, ठीक है ना, 2018 का किताब है। देखिए